हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज पर। कैसे हो सभी? कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में हम आज देखने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। अच्छे से समझेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास को भी देखा है, उन सभी को भी देख सकते हो। ठीक है, देखो संविधान सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान को पढ़ने से पहले संविधान सभा को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, देखो संविधान सभा क्यों बनी, किसने बनाई, संविधान सभा का संविधान में क्या योगदान है, सब कुछ समझेंगे डिटेल से। देखो संविधान सभा को बनाने के लिए सबसे पहले मांगें उठी, यानी कुछ मौखिक हुई, कुछ लिखित हुई। तो उन सभी को देखते हैं किसने मांगे की इसके बारे में। देखो सबसे पहले जो संविधान सभा को बनाने की मांग हुई थी, सबसे पहली मांग जो हुई थी 1885 को हुई, 95 को हुई थी। और ये हुई थी किसके द्वारा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले मांग हुई थी 1895 में, बाल गंगाधर तिलक ने की थी ये, बाल गंगाधर तिलक ने। और ये जो मांग की थी ना इन्होंने, ये स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, और याद रखना ये मौखिक मांग थी, ये लिखित नहीं थी, ये मौखिक। कैसी थी? मौखिक मांग थी ये। ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी इन्होंने ये मांग, और मौखिक मांग थी। ठीक है, और देखो दूसरी बात करें, मांग कह दो या फिर ये मांग तो नहीं थी, महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम है यंग इंडिया। पढ़ी होगी आपने या सुनी होगी। यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें एक लेख लिखा था उन्होंने, और उसमें लिखा था उन्होंने कि जो संविधान सभा है उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यानी ये यंग इंडिया जो महात्मा गांधी की पत्रिका है, यंग इंडिया, इसमें इन्होंने लेख लिखा था कि जो संविधान सभा है उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा। ठीक है, भारतीयों के द्वारा। इन्होंने ये मांग तो नहीं की थी, लेकिन ये पत्रिका में लेख लिखा था। ठीक है, समझ लेना इसके बारे में। तीसरी देखो इसमें कि 1924 में मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में मांग की गई थी संविधान सभा के बारे में, कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए भारतीयों के द्वारा। लेकिन याद रखना, ये जो संविधान सभा की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने, ये डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत मांग की थी। यानी कह सकते हो कि पूरी तरह से स्वतंत्र मांग नहीं की थी इन्होंने। इसी वजह से इनके द्वारा जो मांग की गई थी इसका विरोध भी हुआ था काफ़ी। यानी जो आगे इनके द्वारा वो रिपोर्ट पेश की गई थी ना, नेहरू रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, ब्लूप्रिंट 1928 में, उसका काफ़ी विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, जब और सबसे अधिक विरोध किया था भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि भीमराव अंबेडकर तो यानी स्वतंत्रता चाहते थे, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारी संविधान सभा बने या संविधान बने वो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। इसमें किसी भी भारतीय, किसी भी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी जो कुछ बनाएंगे हम बनाएंगे, खुद बनाएंगे। इसी वजह से समझ सकते हो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा ये मांग की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये वकील थे, काफी फेमस वकील थे, योग्य व्यक्ति भी थे। ठीक, लेकिन इसका नहीं, वो समझ सकते हो जो इन्होंने आगे चल के 1928 में ब्लूप्रिंट पेश किया था, नेहरू रिपोर्ट, उसका विरोध काफी हुआ था। देखो जब इन्होंने ये 1924 में पेश किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश सरकार के पास 3 मांगे पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने भी यही सोचा कि ये मांगे तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना है हमें कि ये संविधान बना सकते हैं या संविधान सभा बना सकते हैं कि नहीं, संविधान सभा बनाने के बाद संविधान का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक चाल चली। देखो उन्हें पता था कि जो हिंदू मुस्लिम और सभी धर्म जो हैं सभी में फूट पड़ी हुई है इंडिया में, सभी, यानी कह सकते हो एकता तो किसी में नहीं है।
तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू से कह दिया था कि आप हमें ऐसी रिपोर्ट बना करके दो, विधेयक के माध्यम से सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, कि सभी का समर्थन मिलना चाहिए आपको कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है, हमें संविधान सभा की अनुमति दो। तो नेहरू ने उनकी ये रिपोर्ट जो है, उनकी ये जो शर्त रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको मान लिया। और इसी वजह से मोतीलाल नेहरू के द्वारा सभी पार्टियों के जो सदस्य थे सभी से सिग्नेचर कराए गए और सभी ने कर भी दिए। लेकिन याद रखना, एक सदस्य था मुस्लिम लीग का जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने सिग्नेचर नहीं किए थे उस पर। और इसी वजह से मोतीलाल नेहरू जो है इस शर्त को हार गए थे। और फिर उन्होंने ये शर्त, यानी ये जो रिपोर्ट थी 1928 में पेश की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, कब की थी, एक सेकेंड, तो 1928 में ये पेश की थी मोतीलाल नेहरू ने। और इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, या इसे कह सकते हो ब्लूप्रिंट। ठीक है, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ था और सबसे अधिक विरोध किया था, मैंने अभी बताया, भीमराव अंबेडकर ने। क्यों किया था? क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, जबकि भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता चाहते थे, यानी खुद की चाहते थे। बात हुई है 1924 की। इसके बाद देखो 1924 1928 हो गया। इसके बाद चौथी जो मांग हुई थी वो 1934 में हुई थी। और सबसे फेमस मांग जो है संविधान सभा की, ये 1934 वाली ही है। एक सेकेंड, ठीक है, 1934 में M.N. राय के द्वारा की गई थी, M.N. राय के द्वारा। और याद रखना, सबसे पहली बात ये लिख लेना इसमें नोट करके कि ये जो M.N. राय के द्वारा की गई थी मांग 1934 में, ये लिखित मांग थी। ठीक है, आधिकारिक मांग यही थी और यही पूछी जाती है, इस पर स्टार लगा लेना कि लिखित मांग, यानी संविधान सभा की सबसे पहले लिखित मांग किसके द्वारा की गई थी? M.N. राय के द्वारा की गई थी, 1934 में की गई थी। ठीक है, याद रखना। और देखो M.N. राय के बारे में बता दूं, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसको कहते हैं हम भाकपा, भाकपा, या इसे कह सकते हो CPI। ठीक है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में कह सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी इनकी राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, अगर वर्तमान में हो तो देख लेना, शायद है ये अभी भी। उस टाइम में तो 8 के करीब थी, लेकिन वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, याद रखना। और देखो ये हो गया, आगे देखते हैं। फिर इसमें देखो ये 1934 तक हो गए। फिर 1935 में और हुई थी पांचवी मांग, देख लो 1935 में ये की थी इंडियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ये मांग जो की गई थी संविधान सभा की राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी ये संविधान सभा की। ठीक है, और देखो ये तो की कांग्रेस ने, लेकिन इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी 1938 में कि जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क, जवाहरलाल नेहरू, देखो आगे लिख देता हूं कि 1938 में, याद रखना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी, यानी कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। ये मांग जो की गई थी इनके द्वारा कि जो संविधान सभा है उसका निर्माण जो होगा या होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वयस्क मताधिकार, ठीक है, के आधार पर। और देखो वयस्क मताधिकार का मतलब समझ रहे हैं आप? वयस्क मताधिकार, देखो वयस्क कोई भी व्यक्ति हो जो 18 वर्ष पार कर चुका हो, यानी कम से कम 18 वर्ष का हो जाएगा कोई व्यक्ति, तो वो वयस्क हो जाएगा। और वयस्क होते ही उसे मत देने का अधिकार हो जाएगा, यानी 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हो तो वो वयस्क होगा
और वयस्क होने के साथ उसे मत देने का अधिकार हो जाएगा, और मत देने का अधिकार 18 वर्ष का होने के बाद सभी के लिए है। तो समझ सकते हो, इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष का। इसी वजह से समझ सकते हो कि जो संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग वयस्क मताधिकार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो वयस्क मताधिकार के बारे में बात की जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया, और इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से भेजा गया 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ये भी काफ़ी फेमस है और पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव, याद रखना, अगस्त प्रस्ताव, स्टार लगा लेना इस पे। ये भेजा गया था 1940 में, और ये अगस्त में भेजा गया था, इसी वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। देखो अगस्त प्रस्ताव के कुछ मैं प्रस्ताव बता देता हूं आप सभी को, इन सभी प्रस्तावों को अच्छे से समझना कि इसके क्या क्या प्रस्ताव थे। इसका जो सबसे पहला प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव ये था अगस्त प्रस्ताव में कि वायसराय की जो परिषद है, यानी वायसराय की परिषद जो है उसमें अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी वायसराय की परिषद में अधिक भारतीय होंगे, यानी शामिल किए जाएंगे, समझ सकते हो। दूसरा प्रस्ताव इसने दिया कि युद्ध के लिए एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद युद्ध सलाहकार समिति का, युद्ध के बाद यानी युद्ध सलाहकार समिति कह सकते हो, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और तीसरा जो इसने प्रस्ताव दिया था ना, तीसरा प्रस्ताव भी काफी फेमस है, और इसमें इसने कहा था अगस्त प्रस्ताव में कि भारतीयों को अपना संविधान, अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा, या कह सकते हो कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, संविधान बनाने का। लेकिन याद रखना ये जो अधिकार दिया जाएगा कब दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युद्ध के बाद। कब दिया जाएगा? युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। और इसी वजह से इसी बात के ऊपर विरोध हुआ था इसका, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा इसको ठुकरा दिया गया था। क्यों युद्ध के बाद, क्यों युद्ध से पहले दो ना? ऐसा क्या कर दिया अंग्रेजों ने जिससे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों सहमत हो जाएं? बताओ, ऐसा कुछ अच्छा किया जिससे सहमत हो जाएं? भाई क्या भरोसा है इस अंग्रेजों का? तो इसी वजह से इस प्रस्ताव को इन दोनों ने ठुकरा दिया था, ठुकरा दिया ना। तो इस पर मुस्लिम लीग सहमत हुई ना कांग्रेस सहमत हुई, और इसी वजह से इसको ठुकरा दिया गया। क्या हुआ? अच्छा। और देखो फिर ये प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, जैसे ये अगस्त प्रस्ताव ठुकराया तो इसी प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी के कहने पर, यानी महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया गया। और देखो पता होगा आपको कि व्यक्तिगत आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और दूसरे व्यक्ति भी याद रखना। पहले तो पूछे ही जाते हैं लेकिन दूसरे भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना क्या डालते हैं हम? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भावे के द्वारा, ठीक है। और ये प्रथम व्यक्ति थे इसको करने वाले। तो दूसरे व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे व्यक्ति थे इसको करने वाले। ठीक है, याद रख लेना इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू थे इसको करने वाले दूसरे व्यक्ति। देखो इसके बाद जब ये जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, तो इसके बाद और देशों में काफ़ी विरोध हुआ ब्रिटिश सरकार का।
तो ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ, तो और देशों ने इस पर दबाव बनाया भारत को आज़ाद करने के लिए कि भारत को आज़ाद करो, आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भेजा था क्रिप्स मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। क्रिप्स मिशन ये कब आया था? 1942 में आया था, पूछा जा सकता है। देखो एक चीज और, रुको एक देखते हैं थोड़ा। मैंने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात की आपसे, तो अगस्त प्रस्ताव में ये चीज मैं बता रहा हूं, पॉइंट करके लिख लेना, ये अगस्त से संबंधित पूछी जाती हैं। कि जैसे देखो, एक है अगस्त घोषणा, एक है अगस्त संकल्प, पूछे जा सकते हैं ये। एक है अगस्त प्रस्ताव, एक है अगस्त क्रांति, ये पूछे जाएंगे। इन चारों को याद कर लेना, ये डेट पूछी जा सकती है, यानी कि कब कब हुए थे। तो देखो अगस्त घोषणा जो हुई थी ये 1917 को हुई थी। अगस्त संकल्प हुआ 1933 को, यानी पहले घोषणा हुई फिर संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद प्रस्ताव पेश किया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 अभी बताया, और फिर एंड में होती है क्रांति। तो क्रांति कब हुई? 1942 को। ठीक है, इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रट लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो आगे नेक्स्ट। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, ये इसमें अध्यक्ष थे क्रिप्स। ठीक है, यही अध्यक्ष थे इसमें। याद रखना इसमें 3 सदस्य थे इसमें, और इसके प्रस्ताव लिख लो, पहले प्रस्ताव पूछे जाते हैं। प्रस्ताव क्या थे इसमें कि युद्ध के बाद जो है, युद्ध के बाद भारतीयों की, यानी युद्ध के बाद क्या होगा, युद्ध के बाद भारतीयों की एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहला प्रस्ताव यह था इसका कि युद्ध के बाद, यानी निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव क्या था इसमें? देखो प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वो चाहें तो यानी अपने लिए संविधान सभा बना सकते हैं, या अपने लिए कानून बना सकते हैं, या इन्हीं को स्वीकार कर सकते हैं। यानी प्रांतों को यह अधिकार दिया, चाहें तो वो अपना, चाहें तो वो इस संविधान को स्वीकार कर सकते हैं या फिर अलग बना सकते हैं। यानी प्रांतों को, प्रांत या तो, प्रांतों को, एक सेकंड, प्रांतों को अधिकार दिया या तो संविधान स्वीकार कर सकते हैं या अपना अलग संविधान बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, और देखो तीसरा प्रस्ताव क्या दिया इसमें, मुस्लिम लीग को भी, मुस्लिम लीग भी चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकती है या अलग हो सकती है, यह भी अधिकार दिया मुस्लिम लीग को। यानी मुस्लिम लीग, यानी ऐसे समझो भारत संघ में मुस्लिम लीग को शामिल होने या ना होने का अधिकार दिया, होने या ना होने का अधिकार दिया। एक सेकंड पानी पी लेता हूं। और देखो एक पॉइंट और याद रख लेना इसमें, 3 हो गए, चौथा
कि जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो ब्रिटिश सरकार है वही प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी, यानी जो प्रशासन चलाएगी वो ब्रिटिश सरकार ही चलाएगी, यानी संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण तक प्रशासन के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी। ठीक है, समझ लो, इससे इतना ही काफी है। ये हो गया आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ये हो गया। कोई बता सकता है? चलो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें से 2-3 बाद में बताना, आप कमेंट बॉक्स में बताने कि सबसे पहला जो संविधान है विश्व का वो किस देश का है। सबसे पहला संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, और सबसे छोटा संविधान किस देश का है, एशिया में सबसे पहला संविधान किसका है, और लिखित संविधान किस देश का है सबसे पहला, और अलिखित संविधान किस देश का है। चलो मैं लिख करके बताता हूं। देखो, सबसे पहला संविधान, इसमें मैंने आपसे ना लिखित पूछा है ना अलिखित, ये आपको डायरेक्ट ये बताना है कि सबसे पहला संविधान किस देश का है। और सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, सबसे पहला अलिखित संविधान, बताइए। और सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, बताइए। ये 5 क्वेश्चन है, बताओ। 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। और एशिया का, एशिया का सबसे पहला संविधान, सबसे पहला संविधान बताओ। देखो, सबसे पहला जो संविधान है वो है ब्रिटेन का। याद रखना, मैंने इसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि लिखित, मैंने ये पूछा है कि सबसे पहला संविधान किसका है। लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो सबसे पहला है ब्रिटिश का, ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का। ये कब का है? 1215 में। जो अधिकार दिए गए थे उन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो समझ सकते हो, यानी मैग्ना कार्टा, जो अधिकार दिए गए थे। ये सबसे बड़ा है, वो सबसे पहला है 1215 का, ये अलिखित है। और सबसे पहला लिखित ये यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका का है, और ये 1789 में लिखा गया था, अमेरिका। और अलिखित, अलिखित बताया मैंने, अलिखित संविधान जो है सबसे पहला कह दो या अलिखित कह दो। अलिखित तो शायद इंग्लैंड का ही है, उसके अलावा तो सभी लिखित हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड का है। सबसे बड़ा संविधान है भारत का, सभी को पता होगा, इसमें 395 अनुच्छेद हैं। सबसे सबसे छोटा लिखित संविधान, छोटा कर देना इसमें, बड़ा तो वो बता दिया। सबसे छोटा है अमेरिका का, जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहला लिखित भी है। क्यों है? इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। याद रख लेना इन पॉइंटों को, वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। एशिया का सबसे पहला संविधान ये जापान का है। और कब का है ये? 1860 का। ठीक है, 1860 में बना था ये संविधान जो है। कोई बता सकता है भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? ये बताना है आपको, जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, भारतीय संविधान को बनने में जितना टाइम लगा था बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, ये हो गया, क्या पढ़ लिया हमने? हम पढ़ रहे थे क्रिप्स मिशन। इसके बाद क्या देखते हैं? क्रिप्स मिशन के बाद, इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन को, यानी साइमन कमीशन।
ये आया था 1946 में। देखो क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे वो ही इसमें आए थे, लेकिन अध्यक्ष थे इसमें पेंथिक लॉरेंस। ये ब्रिटिश संसद में सचिव थे, ठीक है, ये थे, ये अध्यक्ष थे इसमें। अध्यक्ष थे इसके। इसके अलावा क्रिप्स थे इसमें, और तीसरे थे इसमें अलेक्जेंडर। वो मत समझ लेना सिकंदर, सिकंदर कहीं समझ लो, ये दूसरा अलेक्जेंडर है, ठीक है, ये थे इसमें। ये आया था 1946 में। और याद रखना, देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं कि जो संविधान सभा है, जिसका संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो साइमन कमीशन की सिफारिश पर ही किया गया था। याद रखना, इसने सिफारिश की थी, सिफारिश पर किसका? संविधान सभा का। गठन किया गया, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा ने निर्माण किया था संविधान का। याद रखना, साइमन कमीशन की सिफारिश पर निर्माण हुआ किसका? संविधान सभा का, और संविधान सभा ने बनाया क्या? संविधान भारत का। याद रखना। अब देखो संविधान, इसके साइमन कमीशन के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। साइमन कमीशन क्यों आया था? एक सेकंड, थोड़ा पॉइंट छूट गए हैं, मैं बता देता हूं आपको कि जैसे ये क्रिप्स मिशन आया था ना, क्रिप्स मिशन के बारे में बता दूं। देखो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी के द्वारा, यानी इसका विरोध सभी के द्वारा, इसको विरोध हुआ था क्रिप्स मिशन का। इसको भी यानी भारतीयों ने ठुकरा दिया था ना, इस पर भी मुस्लिम लीग सहमत नहीं थी, ना कांग्रेस सहमत थी। तो इसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इसको कहा था, याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था ये, गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसको? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, यानी डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, ठीक है, ये कहा था इसको उसने जवाहरलाल नेहरू ने, और पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये भी समझ लेना है इसके बारे में। तो इसका विरोध हुआ काफ़ी। फिर इसके बाद जैसे ये क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया गया, तो फिर महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई का जो ग्वालियर टैंक ग्राउंड है वहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? एक सेकंड, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से इसको शुरू किया गया था, और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या हुआ मैंने बताया अभी, साइमन कमीशन आया भारत में। साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब देखो संविधान सभा के बारे में अब अच्छे से समझना कि देखो संविधान सभा, संविधान सभा जब इसका निर्माण किया गया था तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्य थे इसमें कुल 389, ठीक है, पूछा जा सकता है इसमें। जो 389 सदस्य थे इसमें से देखोगे आप, तो 389 में जो सदस्य थे 292 सदस्य तो थे इसमें, यानी ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों में,
और इसमें 93 सदस्य थे, इसमें 93 सदस्य थे इसमें देसी रियासतों में, ठीक है। और इसमें जो 4 सदस्य थे ये थे ब्रिटिश कमिश्नरी के, ब्रिटिश कमिश्नरी, ये सदस्य थे। और देखो एक चीज याद रखना, संविधान सभा का जो सबसे पहले निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा के जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 1 जुलाई 1946 को, ठीक है, चुनाव हुए, यानी निर्वाचन लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक से, निर्वाचन। और देखो ये जो निर्वाचन हुए थे ना, जैसे कुल 389 सीटें हैं, तो कुल 389 सीटों पर नहीं हुए थे निर्वाचन, कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर, ठीक है। 296 सीटों में से देखोगे आप तो 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी, कांग्रेस जीती, कांग्रेस को प्राप्त हुई, ये कर दो, ठीक है। और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, और 15 सीटें मिली थी इसमें से अन्य को, याद रखना, अन्य को मिली थी। इस हिसाब से देख सकते हो 296 सीटों पर कुल चुनाव हुए, 208 कांग्रेस को मिली, यानी पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, कांग्रेस ने ही बनाई थी पहली अंतरिम सरकार। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, अन्य को मिली 15, ठीक है, ये हो गया। और क्या बताऊं इसमें? और देखो फिर अंतरिम सरकार बनाई कांग्रेस ने, अंतरिम सरकार। देखो ये जो निर्वाचन हुआ था ना, निर्वाचन होने के बाद जो एक सदस्य चुन करके आया था, तकरीबन 10 लाख आबादी पर एक सदस्य चुन करके आया था, कितनी पर? 10 लाख पर सदस्य, ठीक है, याद रखना, 10 लाख सदस्यों पर, यानी एक सदस्य चुन के आया था जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आया था इसमें, ठीक है, ये हो गया। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई बता सकता है कि जो इसका चुनाव हुआ था क्या प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था संविधान सभा का? बताओ। चलो एक चीज और बताओ, ये भी बताना है प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ। संविधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित हुई या मनोनीत हुई? चलो ये मैं बता देता हूं कि देखो जो संविधान सभा है वो, यानी कह सकते हो आंशिक रूप से मनोनीत हुई, आंशिक रूप से निर्वाचित हुई, यानी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी जो संविधान सभा थी। ये लिख देता हूं मैं कि संविधान सभा, यहां नहीं, एक सेकंड, संविधान सभा ये यहां पे देख लो, आंशिक रूप से मनोनीत, नहीं यहाँ पे सही नहीं है, ये देखो, आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित, निर्वाचित निकाय थी ये, ठीक है, आंशिक रूप से, यानी इसमें निर्वाचन भी हुआ था, जैसे बताया मैंने अभी कि 296 सीटों पर कुल चुनाव हुए, 296 से अलग देखोगे 289 में से, यानी 389 में से 296 सीटें कम करोगे तो कितना बचेगा? यानी कुल 93 सीटें, 93 सीटों पर इसमें मनोनयन हुआ था, इस हिसाब से देख सकते हो। 296 सीटों पर इसमें निर्वाचन हुआ,
और 93 सीटों पर इसमें मनोनयन हुआ था। तो इसी वजह से कह सकते हो कि संविधान सभा जो थी आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अब देखो यानी जो इसकी जो आंतरिक सरकार बनी थी, अब आंतरिक सरकार को देखते हैं और उसका जो मंत्रिमंडल बना था उसको भी देख लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, यानी मंत्रिमंडल को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे और देखेंगे। तो एक पॉइंट और देख लो इसमें कि जैसे अंतरिम सरकार बनी इसकी, अंतरिम सरकार, ठीक है। देखो इसमें अध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार में? अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवेल, और इस टाइम ये वायसराय भी थे, बेवेल। उपाध्यक्ष किसको बनाया था? उपाध्यक्ष ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, ये समझ लो। देखो फिर जब मंत्रिमंडल बना तो उसमें अच्छे से समझना, ये उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंत्रिमंडल के बारे में देख लेना। मंत्रिमंडल इसका अंतरिम सरकार का, देखो मंत्रिमंडल में देखोगे आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया? एक तो पीएम का पद दिया गया, इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी दिया गया, और शायद वाणिज्य मंत्रालय भी दिया गया। ये दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू को, यानी वाणिज्य मंत्रालय देख लेना आप। ऐसे वाणिज्य को मैं काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं है इसमें, और देख लेना और कौन सा मंत्रालय दिया गया था इन्हें। अब देखो जो मंत्रिमंडल था उसमें कुछ मंत्री बने थे, उन सभी को देख लेते हैं। जैसे पहला देखो, इसमें पहला बनाया इसमें, यानी गृह मंत्री, गृह मंत्री ये बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया था। इसमें सूचना प्रसारण मंत्री भी दिया था। और दूसरा देखो इसमें क्या बना था, दूसरा मंत्री गृह मंत्री हो गया, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री बनाया था राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा वित्त मंत्री, एक सेकंड, वित्त मंत्री कौन बने थे? वित्त मंत्री लियाकत अली खां, लियाकत अली। स्वास्थ्य मंत्री, देखो स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? गजनफर अली खान। पांचवा देखो शिक्षा मंत्री, सी राजगोपालचारी। ठीक है, लिखते चलना है इन्हें। छठवां देखो, और रक्षा मंत्री ये बने थे बलदेव सिंह। और सातवां क्या, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। खान एवं बंदरगाह मंत्री, बंदरगाह ये बने थे H.C. भाभा। और कौन सा बच रहा है शिक्षा मंत्री? कानून मंत्री, और 8 हो गया, 9। कानून मंत्री
जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे। और 10वां और देख लेता हूँ, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, सॉरी, उद्योग मंत्री बने थे जॉन मथाई। यार ये 3 मंत्री मुझे भी याद नहीं आ रहे। देखो, संचार मंत्री बने थे अब्दुल रब निस्तार, वाणिज्य मंत्री बने आई चंद्रीगर, ठीक है, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, ये और रह गए। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राव, ठीक है। तो दोस्तों बताओ मुझे आज की क्लास कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला? अगर कोई कमी रही हो तो वो भी बताओ, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं लिया हो तो दोबारा से देख लो। स्पीड में देखते हैं कि संविधान सभा, इसकी जो सबसे पहले मौखिक मांग है वो वल्लभ भाई पटेल, सरदार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के 1895 में। यंग इंडिया में भारतीयों के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था इसके बारे में, महात्मा गांधी ने। दूसरा देखो, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था। फिर नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में, इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है 1934 की है, ये एम.एन. राय के द्वारा की गई थी, लिखित थी ये पूछी जाती है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी इसकी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर। आगे देख लेते हैं इसमें, ये मैंने लिख दिया। फिर 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया। वायसराय की परिषद में भारतीयों की वृद्धि के बारे में कहा। युद्ध के बाद युद्ध सलाहकार समिति का गठन, भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया इसने। अगस्त घोषणा 1917 की, अगस्त संकल्प 1933 का, अगस्त प्रस्ताव 40 का और अगस्त क्रांति 1942 की। देख लो, सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, देख लो। तो दोस्तों, इस तरह से ये क्लास आज की यहीं पर रोकते हैं। हम कल कंप्लीट करेंगे, कल नहीं तो परसों की क्लास में संविधान सभा को फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संविधान के स्रोत, और फिर आगे आर्टिकलों पे पहुंच जाएंगे, संविधान कहाँ से क्या कुछ लिया गया, सब कुछ डिटेल से चलते चलेंगे। जब तक आपकी पॉलिटी कंप्लीट होगी तब तक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हैव ए नाइस डे, बाय।